अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम प्रॉपर लव बर्ड पर बात करने वाले हैं। लव बर्ड की कितनी फैमिलीज़ हैं, लव बर्ड की कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं, कौन से केज बर्ड हैं और कौन से वाइल्ड बर्ड हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं लव बर्ड्स की फैमिलीज़ पर कि लव बर्ड की कितनी फैमिलीज़ हैं। बेसिकली लव बर्ड की 3 फैमिलीज़ हैं जिस पे हम वर्किंग करते हैं। पहले नंबर पर रोजी कोली, दूसरे नंबर पर फिशरी और तीसरे नंबर पर पर्सनाटास। अब वाइल्ड में जो बर्ड पाए जाते हैं, रोजी कोली म्यूटेशन में आपको पीच फेस बर्ड देखने को मिलेगा वाइल्ड, फिशरी में आपको ग्रीन फिशर देखने को मिलेगा और पर्सनाटा में आपको ब्लैक मास यानी कि येलो चेस्टर, ये बर्ड आपको वाइल्ड में देखने को मिलेगा। अब ये सारे के सारे ग्रीन बर्ड हैं, इन्हीं में से ही ब्लू बर्ड प्रोड्यूस हुआ है। वो बर्ड में हुमेलन और सिटाचिन की कमी या ज़्यादती की वजह से ये बर्ड प्रोड्यूस होते हैं। बर्ड अपने कलर चेंज करता है। इसके अलावा जितनी भी म्यूटेशंस हैं वो सारी की सारी केज म्यूटेशन है, जैसे कि ओपलाइन हो गया, पार ब्लू हो गया, पेल फेलो वगैरह, ये सारी की सारी केज म्यूटेशंस हैं। वाइल्ड में इन बर्ड्स का वजूद नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जो वर्किंग हो रही है म्यूटेशंस पर, वो फिशरी फैमिली में हो रही है। तो हम फिशरी फैमिली पर ही ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि फिशरी फैमिली में एक बर्ड बहुत ही कॉमन बर्ड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्ड है जो हर म्यूटेशन की वर्किंग में यूज़ होता है। वो है अल्बाइनो। अल्बाइनो रेड आइज जब 10 से 12 साल पहले पाकिस्तान में इस बर्ड पर वर्किंग स्टार्ट हुई, तो क्योंकि ये एक ब्लू बर्ड था और उस टाइम ना तो ब्लू फिशरीज थे ना ब्लू ओपलाइंस थे, तो इसलिए इसे ब्लू पसनाटा के साथ पेयरअप किया गया। क्योंकि फिशरी के साथ पेयरअप हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आप दोस्तों को पता है कि हम बहुत ही जज्बाती से लोग हैं और हमें जल्दी से अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करनी होती है। तो ना ही उस टाइम स्प्लिट्स की इतनी अवेयरनेस थी, लोगों को म्यूटेशंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो उसे पसनाटा के साथ पेयरअप करवा दिया गया। अब उसमें से अल्बाइनो तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो अल्बाइनो पसनाटा जीन कैरी करने लग गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल पुरानी, कि उस टाइम जो अल्बाइनोस प्रोड्यूस हो रहे थे वो सारे के सारे पसनाटा जीन कैरी कर रहे थे। उसके बाद फिर अल्बाइनो को पसनाटा रेड आइज के साथ पेयरअप करवाना शुरू किया गया। अब जो पसनाटा बर्ड है रेड आइज, उसमें फिशरी भी हो सकता है, उसमें पसनाटा भी हो सकता है। अब जब उसके साथ अल्बाइनो को पेयरअप करवाया गया, तो उसमें से जो अल्बाइनोज आ रहे थे वो यहाँ तो फिशरी जीन कैरी कर रहे थे या वो पसनाटा जीन कैरी कर रहे थे। वो फर्दर आगे पेयरिंग से पता चलता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल पुरानी, ये बात अपने माइंड में रखनी है। अब की अगर हम बात करें 4-5 साल पीछे चले जाते हैं हम, तो लोगों में म्यूटेशंस की अवेयरनेस हुई, लोगों ने म्यूटेशन पर वर्किंग स्टार्ट की, लोगों को क्वालिटी के बारे में पता चला और क्वालिटी बर्ड पर लोगों ने वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब अगर हम वही बात दोहराएं 10-12 साल पुरानी, अभी तक हमारे पास जो भी अल्बाइनो की ब्लड लाइन चलती आ रही है वो पसनाटा बर्ड है। तो ये हम गलती कर रहे हैं। मैं आप दोस्तों के सामने प्रूफ के साथ बात कर सकता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में अल्बाइनो फिशरीज भी बड़ी तादाद में अवेलेबल हैं। इसका प्रूफ आप दोस्तों को मैं अभी दे देता हूँ। आप लोग पिछले 2-3 सालों में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर बहुत सारे ब्रीडर्स के बर्ड देख रहे हैं। एक ब्रीडर नहीं, 2 ब्रीडर नहीं, न्यू फैंसियर, हर बंदा जो ब्रीड करवा रहा है आप उसके बर्ड्स देख रहे हैं पिक्चर्स वगैरह में। आपको पार ब्लू फिशरी बहुत अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल रहा है, आपको पार ब्लू ओपलाइन बहुत अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल रहा है, आपको ग्रीन ओपलाइन बहुत अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू बहुत अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल रहा है, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट इनो बहुत अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन बहुत अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो बहुत अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। आप लोग खुद बताएं, 90% बर्ड आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टैंडर्ड के नज़र आ रहे हैं, क्वालिटी बर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। चंद इक्का दुक्का पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें आपको कोई डर्टी हेड वाला बर्ड देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे क्वालिटी बर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई मेरे, ये क्वालिटी बर्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? इन सब पेयरिंग में अल्बाइनो यूज़ हो रहा है ना, अल्बाइनो रेड आइज बर्ड यूज़ हो रहा है। और जो अल्बाइनो रेड आइज बर्ड यूज़ हो रहा है, अगर वो पसनाटा है तो फिर इतने क्वालिटी बर्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं?
अल्बाइनो फिशरीज है तभी तो ये बर्ड निकल रहे हैं। उस टाइम 10-12 साल पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से उसे पसनाटा में ब्रीड करवाया जा रहा था। 4-5 साल पहले लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस आई, लोगों ने क्वालिटी को देखा, लोगों ने स्टैंडर्ड को देखा और लोगों ने म्यूटेशंस पर वर्किंग स्टार्ट की। तो इस टाइम पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में अल्बाइनो फिशरी मौजूद हैं। एक बात आप दोस्तों को पता है कि जब भी हम म्यूटेशन पर वर्किंग करेंगे तो हमारे पास क्वालिटी बर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम म्यूटेशन पर वर्किंग में क्वालिटी बर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार है। अब मिसाल के तौर पे एक ग्रीन ओपलाइन है, उसकी क्वालिटी क्या है? उस बर्ड का हुड डार्क होना चाहिए, उस बर्ड के कलर शार्प होने चाहिए, उस बर्ड का साइज़ अच्छा होना चाहिए, ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी है इसकी। पारब्लू में आप क्या क्वालिटी देखेंगे? आपका पारब्लू फिशरी मास्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कलर शार्प होने चाहिए, ब्लड लाइन क्या है और उसके अलावा बर्ड के कलर कैसे हैं, बर्ड की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्बाइनो का स्टैंडर्ड क्या है? अल्बाइनो का स्टैंडर्ड उस बर्ड का फिशरी होना है। हम इस बहस में नहीं पढ़ सकते। जहाँ पर भी स्टैंडर्ड की बात आ जाएगी, अल्बाइनो स्टैंडर्ड की, वहाँ पर अल्बाइनो फिशरी की बात हो रही है। देखिए, इतनी अवेयरनेस आप दोस्तों को खुद होनी चाहिए कि जहाँ पर बर्ड की क्वालिटी की बात हो रही है, बर्ड के स्टैंडर्ड की बात हो रही है, अल्बाइनो का नाम आ रहा है, इस मीन के अल्बाइनो फिशरी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उन पुरानी बहस को छोड़ दें आप कि 10 साल 12 साल पुरानी बातों को हम अगले 10-12 साल भी अगर दोहराते रहेंगे कि जी पाकिस्तान में सारे अल्बाइनो पर्सनाटाज हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। बहुत सारे ब्रीडर ऐसे हैं जो अल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अल्बाइनो फिशरी को आगे म्यूटेशंस में यूज़ कर रहे हैं। अगर सारे के सारे अल्बाइनोस पर्सनाटा होते तो इतनी अच्छी क्वालिटी पाकिस्तान में इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो जाती 4-5 साल में। ओपलाइंस आप देख लें, बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं, उनके पास क्या क्वालिटी के ओपलाइंस हैं, उनके हुड बिल्कुल क्लियर हैं। आप न्यू फैंसियर देख लें, वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके पास जो बर्ड निकले हैं उन बर्ड्स का आप स्टैंडर्ड देख लें, उन बर्ड की आप क्वालिटी देख लें। अगर कोई बड़ा ब्रीडर आपको 1-1.5 लाख रुपए का पेड़ सेल कर रहा है तो वो पागल तो नहीं है ना जो आपको साथ में अल्बाइनो पर्सनाटा दे देगा। वो आपको अल्बाइनो फिशरी दे रहा है कि उसके साथ आपके पास जो आगे बर्ड निकलेंगे, आपके क्वालिटी बर्ड निकलें, कल को आप उस ब्रीडर को बुरा भला ना कहें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। बहुत सारे न्यू फैंसियर ऐसे हैं जो अपने शेड में 2, 4 या 6 पेड़ लगाते हैं और उन्हीं से ही वो पूरी म्यूटेशन एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है, बाकी जो रिज़ल्ट जेनेटिक कैलकुलेटर बता रहा है वो बर्ड प्रोड्यूस नहीं होते। आपको मैं जेनेटिक कैलकुलेटर के बारे में भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ और उसके आने वाले रिजल्ट भी आप दोस्तों को क्लियर बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका मेल फीमेल के लिए जो वर्डिंग यूज़ हो रही है वहाँ पे मेल फीमेल नहीं लिखा होता, वहाँ पर मेल के लिए 1.0 और फीमेल के लिए 0.1 लिखा होता है। उसके बाद नीचे रिज़ल्ट होते हैं, रिज़ल्ट में भी आपके पास मेल जो आएंगे उसका 1.0 और जो फीमेल आएगी वो 0.1 लिखा होता है। अब इसमें आपने करना क्या है? आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, कुछ बर्ड के रिज़ल्ट आपके पास 100% आते हैं कि आपके पास सिर्फ यही बर्ड आएगा, मेल भी फीमेल भी, उनके आप डीएनए करवा सकते हैं। कुछ में 50% होता है कि 50% आपके पास मेल आएंगे, 50% आपके पास फीमेल आएंगी, उसमें भी आप डीएनए वगैरह करवाएं। अगर आपके पास 25% रिजल्ट वहाँ पे आ रहे हैं या 12% रिजल्ट आ रहा है, तो वो जो आपके पास बर्ड आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास पहले ही क्लच में निकल आए। तो आप उन लोगों को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 12% चांसेस हैं इसका मतलब है कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो बर्ड आपके पास निकलेगा। अब मिसाल के तौर पे जैसे पारब्लू इनो है, उसके साथ अल्बाइनो रेड आइज पेयर अप करते हैं तो क्रीमिनो निकलता है। अब वो क्रीमिनो आपकी पेयरिंग पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपके पास फर्स्ट क्लच में निकला है, आपके पास सेकंड क्लच में निकला है या आपके पास थर्ड क्लच में निकला है। अब 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, ये आपकी अपनी किस्मत है। आप उन लोगों को गलत नहीं कह सकते कि उन्होंने अगर 50% लिखा है तो वो बर्ड मतलब उसके ज़्यादा चांसेस हैं, अगर 25% है तो उसके कम चांसेस हैं, अगर 12% है तो उससे कम चांसेस है। हम 4-5 पेयर लगाकर पूरी पेयरिंग हिस्ट्री को एनालाइज नहीं कर सकते। अब एक चीज़ मैं और आप दोस्तों के साथ क्लियर कर दूं, अब बहुत सारी पेयरिंग में आपके पास 1.0 या 0.1 में सेम बर्ड निकलते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ओपलाइन मेल भी निकला है, आपके पास ओपलाइन फीमेल भी निकला है, दोनों खानों में ओपलाइन की ऑप्शन है, दोनों सेम बर्ड हैं। आप उनका डीएनए करवाएं, आपको पता चल जाएगा कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है।
और कुछ पेयरिंग ऐसी हैं जिनमें मेल में आपको ओपलाइंस नहीं मिलेंगे, आपको फीमेल के कॉलम में ओपलाइंस निकल आएंगे। 0.1 में आपको ओपलाइंस निकल आएंगे। अब अगर वो 0.1 में ही सिर्फ वो स्पेसिफिक बर्ड है और मेल के खाने में वो बर्ड नहीं है, तो फिर आपको उसका डीएनए करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो कन्फर्म फीमेल है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि सब फैंसियर को, सब ब्रीडर को पता है, तो इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।